ओके, तो थ्योरी में हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखा था। स्विच स्टेटमेंट क्या है, जो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क होता है। तो स्विच एक कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं और जो एक्सप्रेशन जिस केस की वैल्यू को मैच होता है उसी का रिलेटेड कोड का ब्लॉक क्या होता है, रन होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं और जिस केस से मैच होगा वही ब्लॉक रन होगा यहाँ पे, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रन होगा यहाँ पे। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। उसके बाद हमने और इसके अलग अलग एस्पेक्ट भी देखे, जैसे फॉल थ्रो देखा है और विदाउट स्विच विदाउट एक्सप्रेशन भी देखा है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये था, स्विच स्विच एक्सप्रेशन केस वैल्यू वैल्यू 2 वैल्यू 3। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, सो हियर तो यहाँ पे मुझे एक सिंपल नंबर लेता हूँ मैं var, या फिर एक नंबर var नम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप, और मैसेज देंगे हम fmt डॉट println एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 3। ठीक है, एक से 3 के अंदर का नंबर हमें दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को नाम देंगे कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड। ओके, हमें नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज देंगे 1 से 3 के बीच में नंबर देना है। ठीक है, तो इसको लेना है हमें स्कैन fmt डॉट स्कैन और एम्परसाइंड नम के अंदर जो भी रिस्पॉन्स यूज़र का ले लेंगे। अभी हमें स्विच का रोल यहाँ पे लेना है स्विच, और स्विच के अंदर हमें नम देना है, ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब नम की वैल्यू जो भी है वो मैच करनी है अलग अलग केस की वैल्यू से। अगर केस यहाँ पे 1 होता है तो ब्लॉक के अंदर लिखेंगे fmt डॉट println 1। ठीक है, अब ये केस 1 मैच हुआ, अगर नम मैच होता है केस 2 से यहाँ पे वैल्यू, तो fmt डॉट println और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, अगर नहीं मैच होता है नम 2 से भी तो यहाँ पे केस के अंदर 3, अगर 3 से मैच होता है हमारा नम तो यहाँ पे fmt डॉट println इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ है, मतलब यूज़र ने गलत नंबर दिया है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोलन और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लिखेंगे fmt डॉट println यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे इनवैलिड नंबर या फिर नंबर आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो नंबर आउट ऑफ रेंज यहाँ पे इस तरीके से हम मैसेज दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैसेज दिया है एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 3 के अंदर, स्कैन करके नंबर लिया है, यहाँ पे नंबर दिया है। ये नंबर जिस केस की वैल्यू से मैच होगा उसका एसोसिएट ब्लॉक रन होगा और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे CLS का इस्तेमाल करके रन करेंगे फाइल को। ठीक है, एंटर एनी नंबर मैं 2 देता हूँ, तो जैसे रन करता हूँ तो नंबर का वर्ड में 2 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, एंटर एनी नंबर मैं देता हूँ 3, तो यहाँ पे आ चुका है, देखो 3 आ चुका है। ठीक है, एंटर एनी नंबर फिर से मैं देता हूँ 1, यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, CLS, और यहाँ पे मैं कोई उससे अलावा नंबर देता हूँ 15, और यहाँ पे आउटपुट आ गया नंबर आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम रन कर सकते हो बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्रिएट करेंगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे हम। ओके, सिंपल कैलकुलेटर, सो क्रिएट
सिंपल calculator, create simple calculator using switch statement, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हियर, तो सबसे पहले अभी हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे यूज़र को fmt.println यहाँ पे 1 फॉर एडिशन, ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ पे 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, और नंबर 4 डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके 4 यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे इसको, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र जो भी ऑप्शन चूज़ करेगा यहाँ पे हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज देंगे फिर से, एंटर योर चॉइस, यूज़र की चॉइस यहाँ पे दे देंगे हम। जो भी यूज़र एंटर करेगा वेयर चॉइस नाम का वेरिएबल लेंगे हम, चॉइस नाम का वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, और fmt.scan और एम्परसेंड चॉइस ले लेंगे चॉइस के अंदर, ठीक है। चॉइस के अंदर चॉइस ले ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं यूज़र से, ठीक है। तो यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, तो यहाँ पे हम 2 नंबर यहाँ पे लेंगे, num1 num2। तो नंबर आपके पॉइंट में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट में डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल, वेयर num1 num2 फ्लोट 64, ठीक है। सो अभी हमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। स्विच, अगर चॉइस, आपको चॉइस देखना है, यूज़र ने जो चॉइस दी है, अगर चॉइस उसकी केस 1, अगर चॉइस उसकी 1 है तो एडिशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे fmt.println आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर हमने यूज़र को मैसेज नहीं दिया है, मैसेज देना है यूज़र को fmt.println, और यहाँ पे लिखना है एंटर 2 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। ये मैसेज दे दिया यूज़र को, 2 नंबर लेना है, fmt.scan एम्परसेंड num1 एम्परसेंड num2, दोनों का एड्रेस पास कर दिया हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल का। तो यूज़र 2 वैल्यू डालेगा तो num1 num2 के अंदर चले जाएगी। तो चलो, यूज़र ने चॉइस अगर 1 दिए तो 2 नंबर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन करेंगे num1 प्लस num2, ठीक है। जिसका अभी यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, ठीक है। अगर यूज़र की जो चॉइस है केस 2, अगर यूज़र ने 2 सेलेक्ट किया है चॉइस, तो यहाँ पे हम उसका क्या करेंगे, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो एडिशन के बजाय यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद अगर यूज़र ने चॉइस सेलेक्ट कर दिए 3, ओके, तो 3 चॉइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देंगे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू
दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगर यूज़र ने चॉइस कर दी है 4 नंबर, तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने डिवीज़न यहाँ पे चूज़ किया है। तो यहाँ पे डिवीज़न इज और यहाँ पे डिवाइड इस तरीके से, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चॉइस नहीं है तो इसका मतलब इनवैलिड चॉइस है, और यहाँ पे क्या है, चॉइस इज इनवैलिड, तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये प्रोग्राम बन चुका है सिंपल कैलकुलेटर का। तो इसी को हम बोलते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ओके, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, क्योंकि हम यहाँ पे मेनू दे रहे हैं यहाँ पे, और ये मेनू के हिसाब से जो मेनू चूज़ करेगा उसके हिसाब से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो कंसोल पे जाएंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले इसको क्लियर कर देंगे और फाइल को रन कर देंगे हमारे, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेनू आ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एंटर योर चॉइस, मेरी चॉइस है 1, और तो रन करने के बाद एंटर 2 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, जैसे मैं 10 स्पेस 20, और यहाँ पे एडिशन इज 30, ये एडिशन मेरा आ चुका है, ठीक है। तो CLS करूँगा, फिर से इसको रन कर देंगे। एंटर योर चॉइस, मेरी चॉइस 2 है, तो यहाँ पे एंटर 2 नंबर, जैसे मैं 40 स्पेस 50 करूँगा, तो आउटपुट इज -10, सब्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद CLS गो रन मेन डॉट गो, अभी मैं 3 ऑप्शन चूज़ करूँगा, एंटर 2 नंबर 10 स्पेस 30, तो आउटपुट इज मल्टीप्लिकेशन इज 300, ठीक है। सो हियर CLS करूँगा, और फिर यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल, 4th ऑप्शन है, मैंने 4 चूज़ किया है, तो यहाँ पे 10 स्पेस डिवाइडेड बाय 2, तो जैसे ही करूँगा डिवीजन इज 5 आ चुका है, ठीक है। अब CLS, और मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करूँगा प्रोग्राम को यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे चॉइस दे दूँगा 56, तो ये बोलेगा एंटर 2 नंबर 10 एंड 50, और फाइनली बोलेगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बेहतर तरीके से आप मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट से। तो ये हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का, जो कि बेस्ड ऑन द मेनू चॉइस सिलेक्शन वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, तो थ्योरी में हमने स्विच स्टेटमेंट देखा था, डिफ़ॉल्ट भी देखा है, ये एग्जांपल भी लिए थे हमने, ये भी लिया था यहाँ पे एक्सप्रेशन फ्री स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन फ्री स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम स्विच के अंदर कुछ कंडीशन लिखेंगे, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो केस हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हियर अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन फ्री स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन फ्री स्विच स्टेटमेंट, ओके। तो एक्सप्रेशन फ्री स्विच स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे एक यूज़र से हम वैल्यू लेंगे इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। तो व्हेयर नम एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेंगे और मैसेज देंगे fmt.println, और मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर, और हम fmt.scan और एम्परसेंड नम हमने दे दिया यहाँ पे। तो ये जो नंबर एंटर किया गया है वो नंबर नम के अंदर चला गया, ठीक है। अभी हम स्विच लिखेंगे, स्विच, अब इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पहले जो दिया था हमने इस तरीके से, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं देंगे, डायरेक्ट स्विच, और यहाँ पे केस के अंदर कंडीशन देंगे। केस अगर हमारा नम को अगर हम मॉड करते हैं 2 से, और इज इक्वल टू अगर 0 आता है, ओके, तो यहाँ पे केस स्पेलिंग, यहाँ पे अगर मेरे नम को 2 से मॉड करके रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो fmt.println, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी नंबर है आपका, नम
इज इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला केस। अगर अब यहाँ पे दूसरा केस है, केस नम मॉड 2 इज इक्वल टू 1। अगर नम को 2 से मॉड करेंगे रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका मतलब नम क्या है, ये हमारा ऑड है यहाँ पे। ठीक है, सो नम इज इवन की जगह यहाँ पे ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एक्सप्रेशन लेस जो स्विच स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे केस के अंदर आप कंडीशन दे सकते हो और बेस ऑन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो, स्विच ब्लॉक रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे CLS कमांड का इस्तेमाल करके। और जैसे भी इसको रन करूँगा मैं यहाँ पे एंटर एनी नंबर, मैंने 5 दिया है, 5 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, तो जैसे फिर से मैं इसको रन करता हूँ और 4 नंबर देता हूँ, तो 4 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, तो आप इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम कर सकते हो। तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन दे के। इट्स वर्किंग लाइक इफ एल्स लैडर। ओके, आप मल्टीपल कंडीशन देके यहाँ पे स्विच के अंदर मल्टीपल कंडीशन देखिए एसोसिएट जो ब्लॉक है उसको आप रन कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन लेस स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन लेस स्विच स्टेटमेंट। या अब हम देखेंगे स्विच विथ फॉल थ्रो। ठीक है, स्विच विथ फॉल थ्रो का एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे। स्विच विथ फॉल थ्रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लो व्हेयर मेरे पास एक नम है इज इक्वल टू 5 दिए मैंने। ठीक है, सेमीकोलन है, और यहाँ पे स्विच मैंने एक्सप्रेशन नम दिया है। और जैसे भी एक केस मैच होता है 1, जैसे नम की वैल्यू 1 से मैच हुई तो fmt.println 1। ठीक है, तो उसके बाद मैं केस लिखता हूँ यहाँ पे, केस 5। अगर यहाँ पे जो भी नम है ये 5 से मैच होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ fmt.println और यहाँ पे लिखता हूँ 5। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं केस लिखता हूँ 8, fmt.println और यहाँ पे लिखता हूँ 8। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट केस और यहाँ पे fmt.println नो मैच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे भी मेरा ये 5 है, ये एक्सप्रेशन 5 दिया, तो 5 इस केस से नहीं मैच हुआ, तो 5 इस केस से मैच हुआ है, इसने उसका ब्लॉक रन कर दिया और डायरेक्टली वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक बार स्विच के अंदर ब्लॉक रन होता है तो डायरेक्ट बाहर आता है और आउटपुट आपको उतने ही ब्लॉक का मिलता है। तो जैसे कि CLS कमांड, जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ओनली 5 आउटपुट आया है और बाकी के ये कुछ भी रन नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली बाहर आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे फॉल थ्रो का इस्तेमाल करता हूँ, फॉल थ्रो। तो जैसे भी मैं यहाँ पे फॉल थ्रो इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरा नम के अंदर 5 है, 5 इस 5 से मैच हुआ है, ये आउटपुट आया है, फॉल थ्रो आया है, तो डायरेक्टली ये नीचे वाले केस पे अंदर चला जाएगा। फिर इसके नीचे फॉल थ्रो नहीं है तो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब तक उसको फॉल थ्रो मिलेगा ऑटोमेटिकली वो नीचे वाले केस को रन करेगा। तो इस केस में पहले 5 रन होगा, फॉल थ्रो यहाँ पे मिला है तो नीचे जाएगा, इसको रन करेगा। अब इसके नीचे फॉल थ्रो नहीं मिला तो ये बाहर आएगा, तो आउटपुट आपका 5 एंड 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट 5 और 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर भी फॉल थ्रो लगा दिया, यहाँ पे फॉल थ्रो, तो यहाँ पे भी फॉल थ्रो लगाया तो यहाँ पे ये केस मैच हुआ, 5 आउटपुट आया, फॉल थ्रो आ गया तो निचले वाला केस रन हो गया, 8 आउटपुट आया, फिर यहाँ पे फॉल थ्रो मिला है, डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट के अंदर चला गया और यहाँ पे नो मैच आउटपुट आया। तो आउटपुट 5, 8 एंड नो मैच, तो ये आउटपुट आपका आना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, 5, 8 एंड नो मैच। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फॉल थ्रो क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, अगर आपको फॉल थ्रो और फॉल थ्रो देना है तो नीचेले केस को वो डायरेक्टली जंप करेगा और विदाउट मैचिंग एनी एक्सप्रेशन टू द केस। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो हियर अभी हमें इसका एक फॉल थ्रो का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि कोई भी ये नंबर जो है हमारा, जो कि वॉवेल है क्या कंसोनेंट है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। चेक नंबर इज अ वॉवेल और कंसोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास वॉवेल कौन से होते हैं, ए ओ आई, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर इज कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे व्यार क्यार नाम से एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग टाइप से। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे यूज़र से लेंगे fmt.println एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर दे देंगे यहाँ पे। तो जो भी है fmt.println स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल करके एम्परसेंड क्यार नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वो कैरेक्टर ले लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, स्विच और यहाँ पे है कैरेक्टर मैच करेंगे केस 1 ए, अगर मैच है तो डायरेक्टली फॉल थ्रो कर देंगे इसको, फॉल थ्रो। ठीक है, उसके बाद केस ये ई है तो फिर भी इसको क्या करेंगे, फॉल थ्रो करेंगे, फॉल थ्रो। केस ये ई आई है तो ये नीचे जाएगा, फॉल थ्रो करेंगे। केस ओ है तो इसको भी नीचे फॉल थ्रो करेंगे, फॉल थ्रो। और उसके बाद केस यू है, मैच है तो भी इसको डायरेक्टली फॉल थ्रो करेंगे। यू है तो यहाँ पे लिखेंगे fmt.println कैरेक्टर इज वॉवेल। ठीक है, और ये नहीं है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर देखेंगे, डिफ़ॉल्ट println कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल। ठीक है, तो जैसे भी कोई कैरेक्टर आएगा, अगर वो कैरेक्टर अगर कंसोनेंट वॉवेल है तो मान लो कि ये कैरेक्टर है तो ये आया है तो फॉल थ्रो होगा, नीचे फॉल थ्रो होगा, फॉल थ्रो होगा, फॉल थ्रो होगा और फाइनली यहाँ पे वो वॉवेल है या नहीं दिखाएगा। इसमें से अगर आया है तो यहाँ से मैच होगा, फिर फॉल थ्रो होगा, फॉल थ्रो होगा और डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कोई भी आपका कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है तो डायरेक्टली फॉल थ्रो होके यहाँ तक आएगा। अगर वॉवेल नहीं है तो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट रन होगा और ये कोड आपका ऑटोमेटिकली रन होगा, प्रिंट करेगा नॉट वॉवेल। ठीक है, तो चलो cls कमांड, जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे गो मेन रन डॉट गो। ओके, एंटर एनी कैरेक्टर, डी दे दिया, एंटर करा, डी इज़ अ नॉट वॉवेल। ठीक है, रन कर दिया मैंने और मैंने यहाँ पे आई दे दिया और एंटर कर दिया, आई इज़ अ वॉवेल। ठीक है, रन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर दे दिया यहाँ पे ई दे दिया और एंटर कर दिया, ई इज़ अ वॉवेल। ठीक है, तो फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे जेड देता हूँ और जेड इज़ अ नॉट वॉवेल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पे cls करके
रन कर सकते हो और आपका आउटपुट बेहतर तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंबल देता हूँ, एंटर करता हूँ, एम्परसन इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच जो स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉल थ्रो का इस्तेमाल करके इस तरीके की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। ओके ना, उसके बाद हमने क्या देखा था, फॉल थ्रो देखा था यहाँ पे मल्टी केस, ठीक है। हाँ, हम स्विच केस के अंदर मल्टीपल केसेस हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब एक केस के अंदर मल्टीपल वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हियर मल्टीपल केसेस इन अ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेम एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूंगा इसी एग्जांपल को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कंट्रोल सी, इसी को हम ले कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल को। ओके, तो ये एग्जांपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, हाँ, तो यहाँ पे एक केस 1 दिया है, एक वैल्यू, आप यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो, केस 2 3। अगर ये नम 1 से मैच होगा या फिर 2 से होगा या फिर 3 से होगा तो ऑटोमेटिकली यही रन होगा, ठीक है। 5 के बाद 6 7 आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। ये नम तीनों में से किसी से भी मैच होगा तो ये क्या होगा, रन होगा इसका, ठीक है। तो फॉल थ्रो निकाल देता हूँ इस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल केसेस कहा जाता है। मतलब आप एक केस के अंदर मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो और जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है वो एक्सप्रेशन उस केस में से कोई भी एक वैल्यू को मैच होता है तो एसोसिएट ब्लॉक जो है कोड का वो ऑटोमेटिकली रन होता है आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5 6 7 है यहाँ पे, तो नम की वैल्यू 5 है तो ऑटोमेटिकली ये 5 वाला रन होगा यहाँ पे। तो हेयर जैसे भी रन करोगे आप यहाँ पे तो 5 हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं 5 को हटा के यहाँ पे देता हूँ पीछे साइड के अंदर, तो अभी हम देखेंगे ये क्या रन करता है, फिर भी ये रन करेगा, 5 ही रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मल्टीपल केसेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टीपल केसेस है यहाँ पे, ठीक है। एक ये केस है, मतलब यहाँ पे ये मल्टीपल केसेस हमने दिए हैं जो कि एक्सप्रेशन को जो भी मैच होता है तो एसोसिएट ब्लॉक क्या होगा आपका, रन होगा आपका, ठीक है। सो राइट नाउ हियर उसके बाद हमने देखा था टाइप स्विच देखा था हमने, ठीक है। अब ये टाइप स्विच का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन द जेनरिक टाइप, मतलब कोई भी इंटरफेस टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं, उसको रिट्राइव करना है तो हम टाइप स्विच का इस्तेमाल करके उसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप स्विच, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो गोलैंग स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नम नाम से, उसका डेटा टाइप इंट रखा है मैंने, उसके अंदर मैंने 50 दे दिया। अगर ये नम है, अब नम के अंदर मैं हाई दे दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि नम ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस भी इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी 50 वैल्यू नम के अंदर चली गई, तो नम इंटीजर टाइप का बन गया, तो उसके अंदर विदाउट इंटीजर दूसरा वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। लेकिन इसी को अगर हमने एग्जांपल को बदल दिया, यहाँ पे इंटरफेस टाइप बना दिया इसको इस तरीके से। अब इसके अंदर पे हमने 50 रखा है नम के अंदर, लेकिन नम के अंदर हमने हाई भी रखा है और नम के अंदर हमें बुलियन वैल्यू भी रख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे नम की वैल्यू के अंदर ट्रू है, बुलियन वैल्यू है, जैसे मैं var इज और इसका टाइप बुल रखूँगा और इसके अंदर अगर मैं नम की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? यहाँ पे कैन नॉट यूज नम वेरिएबल टाइप इंटरफेस एज अ बुल वैल्यू इन वेरिएबल, मतलब ये जो नम है, नम का डेटा टाइप है इंटरफेस, और यहाँ पे बुल जो है, ये जो है इसका डेटा टाइप बुल है। अगर वैल्यू भी उसके अंदर ट्रू है
ओके, बुलियन ट्रू को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका डेटा टाइप डिफरेंट है, डेटा टाइप इंटरफेस है और इसका बुल है, तो दोनों कंपैटिबल नहीं है। तो बुलियन टाइप के वेरिएबल के अंदर इंटरफेस टाइप की वैल्यू आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन आप टाइप स्विच के जरिए इसको सोल्यूशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था टाइप स्विच का, यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच लेना है। यहाँ पे स्विच के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे वैल्यू शॉर्ट हैंड वेरिएबल है, और जो भी हमारा वेरिएबल है नम ले लेंगे हम यहाँ पे नम डॉट, और उसके अंदर उसका टाइप ले लेंगे टाइप। तो नम डॉट टाइप, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे ये जो टाइप है इंटरफेस टाइप, ठीक है। तो नम के अंदर क्या चला जाएगा, नम डॉट टाइप करेंगे, तो ये नम डॉट टाइप अगर करते हो तो वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा, ये नम के अंदर की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको ओपन करके केस लिखेंगे, अगर वैल्यू के अंदर इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे इस तरीके से, और प्रिंट करेंगे डायरेक्टली वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। अगर उसके अंदर केस स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से, और इसके अंदर दोनों भी नहीं है यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यू नॉट मैच, टाइप नॉट मैच, तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे टाइप नॉट मैच, टाइप इज नॉट मैच्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने इंटरफेस टाइप का जो भी वेरिएबल हम लिखते हैं, तो ये वेरिएबल जो है इंटरफेस टाइप का, उसके अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के बाद यहाँ पे उसको निकालना है, तो स्विच का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे नम डॉट टाइप उसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू के अंदर। और ये वैल्यू अगर इंटीजर टाइप की है तो इंटीजर टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, इसकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग टाइप के ऑपरेशन करेंगे। अगर ये वैल्यू दोनों से भी मैच नहीं है तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट के अंदर जो मैसेज देना है वो दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करेंगे अभी CLS, जैसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगा यहाँ पे टाइप इज़ नॉट मैच, ओके। तो यहाँ पे टाइप मैच नहीं है, इस तरीके से मैसेज आया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंट है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे ट्रू, लास्ट में ट्रू है, तो ये बुलियन टाइप है, तो यहाँ पे हमें केस देना पड़ेगा बुल, ठीक है। अब ये fmt वैल्यू प्रिंट करा, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में कौन सी वैल्यू गई है, ट्रू, मतलब इसका टाइप बुलियन है। तो हियर जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ गया है, उसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपका टाइप है, टाइप स्विच आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ऑसम है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई है बेहतर तरीके से। तो इंटरव्यू में आपको इसी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन डोंट वरी, मैंने सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर किए हैं आपके ये थ्योरी लेक्चर में भी और प्रैक्टिकल के अंदर भी 100%, ठीक है। तो आपका ये स्विच स्टेटमेंट चैप्टर इज़ ओवर, 100% ओवर हो चुका है, और इसका प्रैक्टिकल भी बेहतर तरीके से हमने लिया है, और थ्योरी की तो बात ही अलग है। थ्योरी में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हैं सारे। सो फ्रॉम टुमारो हम लूपिंग स्टार्ट करेंगे, और लूपिंग को भी बेहतर तरीके से देखेंगे, ताकि आप दोनों साइड से समझ सको, एक तो बाय थ्योरेटिकल और एक तो बाय प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली वीडियो ये देखने से पहले थ्योरेटिकल वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सकता है, ठीक है। तो हियर संकल्प, एनी डाउट? सर आपण तिथे डेटा टाइप प्रिंट कसा करू शकतो, तुम्ही शिकवताना सांगितलं होतं डेटा टाइप पण प्रिंट होतं शेवटचे लास्ट वाला एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप आपको प्रिंट करना है ना इसका, तो मैंने फॉर्मेट हाँ। स्पेसिफायर दिए सिखाए थे ना आपको, फॉर्मेट हम्म। स्पेसिफायर याद है?
हाँ उसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, वो डेटा टाइप प्रिंट कर सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर भी है, वो देख के भी आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि इसका डेटा टाइप बूल है, तो मैं यहाँ पे इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पैकेज है, रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ मैं वैल्यू की टाइप दे दूंगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये कोड मैं करूँगा इस तरीके से, तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप भी आपका प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे देखो वैल्यू ट्रू है और डेटा टाइप इसका बुलियन है, ठीक है। तो आपको ये रिफ्लेक्ट पैकेज है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन है ये, ठीक है। अगर मुझे ये जो वैल्यू स्ट्रिंग की इसका डेटा टाइप कौन सा है चेक करना है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट पैकेज है, रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, और आप यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू को, किस टाइप की वैल्यू है ये, ओके। और सेम आपको देना है इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे आप इंटीजर टाइप की भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हियर रन कर दिया यहाँ पे, तो ट्रू और बुलियन, तो यहाँ पे इसके अंदर बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन निकालेंगे हम यहाँ पे। अब इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको रन करके देखेंगे CLS, और यहाँ पे हाई और स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं हम। फाइनली इसके अंदर 50 वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, तो इसको भी रन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो 50 इंट वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो संकल्प, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? हो गुड। यस। तो देखो ये प्रैक्टिकल बहुत ऑसम मैंने आपको सिखाया है, तो यूट्यूब पे भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे भी आप देख लो अच्छी तरीके से कोड, और इसकी प्रैक्टिस करो। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट। हैव यू कंप्लीट द लास्ट असाइनमेंट्स? हो सर, करून बघितले. कंप्लीट करून शिने मला पाठवून द्या, ठीक आहे, हो. ओके।